हेलो एंड वेलकम टू ब्यूटीफुल माइंड इंस्टीट्यूट। आई एम अरुण कुमार। ब्यूटीफुल माइंड इंस्टीट्यूट का एक बेहद खास प्रोग्राम है एसे गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें हम एसे के लिए पर्सनल मेंटरिंग करते हैं। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट टॉपिक हैज बीन आस्क्ड इन बीपीएससी एग्जामिनेशन, 71st बीपीएससी एग्जामिनेशन। हम इसमें आपको बताएंगे बाइलिंगुअल तरीके से कि कैसे किसी टॉपिक को डेवलप किया जाता है। मैं एक रेडीमेड आंसर थोपने की कोशिश नहीं करूँगा, आपको स्किल करने की कोशिश करूँगा, आपके अंदर वो स्किल डेवलप करने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप उस पर सोचे, उस टॉपिक पे सोचा कैसे जाए, है ना। और फिर देखेंगे आप कि लॉजिकली एक स्ट्रक्चर बन जाएगा उसका, और डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप अपने एग्जाम्पल कंटेंट उस पर भर सकते हैं और वो ऐसे बिल्कुल तैयार हो, है ना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं इसको, और उसी दौरान आप समझेंगे कि कैसे इसको किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए। ऐसे का टॉपिक है एथिक्स इन एक्शन, व्हाई मोरल करेज इज मोर इम्पॉर्टेंट या मैटर्स मोर देन ओपिनियन। आपको टॉपिक तो याद ही होगा। एथिक्स इन एक्शन मतलब व्यवहार में जो एक्शन है, मतलब व्यवहारिक जो नैतिकता है, उसमें क्वेश्चन है साथ में इस तरीके से लिखा हुआ, देखिए एथिक्स इन एक्शन, ये हो गया। और यहाँ पे एक क्लाउज जुड़ा हुआ है कि वाई मोरल करेज मैटर्स मोर देन ओपिनियन। यानी विचार से ज्यादा नैतिक साहस मैटर करता है मनुष्य की। ये कैसे है? वाई वर्ड दिया है तो आपको इसको, यानी किसी भी जगह पे वाई वर्ड लिखा होगा ना, तो उसका मतलब उसको आपको एक्सप्लेन करना है, रीजन बताना है, रीजन। तो बड़ा ही सीधा टॉपिक है ये कि एथिक्स इन एक्शन, व्यवहार में जो नैतिकता होती है, उसमें फिर बताया कि ये ये जो मोरल करेज है, ये देखो यहाँ पे जो हमने ये देखा है आपने, ये मोरल करेज वाला वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये ओपिनियन है, मतलब ओपिनियन से ज्यादा मोरल करेज मैटर करता है, क्यों? यही आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होगा। मोरल एथिक्स इन एक्शन, मोरलिटी इन एक्शन को आप दिखाएंगे। एक कोई इंट्रोडक्शन से आप कुछ भी याद आ रहा होगा, जहाँ पे देखा होगा आपने कि कोई व्यक्ति मोरल चीजें रियल में दिखाता है, केवल किताबी नहीं, तो उसको लेके और फिर आप इनको एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे। तो इनमें कुछ बुनियादी सवाल उठेगा। कौन कौन से सवाल उठेगा और उसका आंसर करते चले जाएंगे। ये सवाल उठेगा कि मोरल करेज ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप उसमें 1 लिखेंगे, ये कारण है, 2 कारण है, तीसरा कारण है, चौथा कारण, ऐसे करके आप लिखते जाएंगे। तो चलते हैं हम, धीरे धीरे करते ही चलते हैं उसको, है ना। देखिए अभी हमको इंट्रो लिखना है, तो ये बॉडी समझ में आ गया हमको। अगर हमको इंट्रो लिखना है तो आप यहाँ से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, आपने हाल में दिल्ली के पास नोएडा एनसीआर में एक इंसिडेंट सुना होगा, आपने वायरल होता हो वीडियो देखा होगा। एक लड़की जो है रात में 10:30 बजे के आसपास, उसको एक लड़का है, लड़की है, उसको एक पुलिस वाला सो कॉल्ड परेशान कर रहा है कि तुम हिजाब पहने हो, या ये है तो कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। इस तरीके से उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है दोनों को। तो सोसाइटी से बाहर एक लड़की आती है, कम उम्र की है। वो देखती है तो देखिए कि क्या हो रहा है। सभी लोग वहां पे, सैकड़ों लोग खड़े हैं, सब लोग वो उसको इधर ठेल रहा है, उधर ठेल रहा है, कभी उसकी कार की चाबी निकाल रहा है, इस तरीके से उसको परेशान किया जा रहा है। ये लड़की जाती है और पूछती क्या बात है। देखिए ये लड़की देख नहीं रही है, ऑनलुकर नहीं है, सैकड़ों लोग वहां देख रहे हैं सिर्फ उसको। ये क्या कर दी, वहां जाके बोले क्या बात है। तो इस ये लड़की हिजाब पहने हुए है, यहाँ पे खड़ी है, तो मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। बोला आप कौन हो पहले ये बताओ। तो मैं पुलिस वाला। बोले पुलिस वाले हो तो आप भी आईडी रखते हो, दिखा दो।
तो वो प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि आईडी वाईडी उसके पास था नहीं कुछ वैसा। और उसने लड़की ने आगे क्वेश्चन किया कि तुम केवल किसी के वस्त्र पे, किसी के कपड़े पे होने से, किस तरीके से कपड़े पर आप क्यों जज करके इसको इतना परेशान कर रहे हो, ये तुम्हें कौन राइट दे दिया? नहीं, अगर मान लीजिए कि ठीक है कोई भी कपड़ा पहने हुए, आप कौन होते हो मोरल पुलिसिंग करने वाले? यहाँ पे इसने कोई ऑब्सीन चीजें की हो रोड पे तो कहो, ऐसा तो है नहीं, कुछ कोई है प्रमाण तुम्हारे पास? तो नहीं, तो खड़ी है तो उसको तुम परेशान करोगे? आप देखो वहां पे सैकड़ों मेल पुरुष खड़े थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, लेकिन उनमें से ये लड़की आकर आगे क्वेश्चन करती है उस आदमी से। अब आप एक छोटी सी बात है, इसको समझिए आप। क्या समझ में आ रहा है? सबके दिमाग में बात चल रहा होगा, उसके बाद इसने जब बोलना शुरू किया तो धीरे धीरे और भी लोग बोलना शुरू कर दिए। समझ गए? तो देखिए कि इसमें ये करेज था, मोरल करेज था कि हम दिमाग में जो चीजें हैं उसको हम करें, केवल यहाँ तक नहीं रखें। दिमाग में रखने से मोरालिटी, आप बड़े अच्छे इंसान हैं लेकिन दिमागी रूप में है, किताबों पे लिख के बाद अच्छे हैं, तो वो यही ऐसे का टॉपिक कह रहा है। तो ये एग्जाम्पल आपने एक दिया, और आपने एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट जिसको कहते हैं ना इंट्रीगोइंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने इसको स्टार्ट कर दिया। इंट्रोडक्शन हमेशा आप कोई कोट लिख सकते हैं किसी का, हाँ, या कोई छोटी सी कहानी लिख सकते, लघु कथा जो कहते हैं, और कुछ भी लिख के स्टार्ट कर सकते हैं आप, जो रिलेवेंट है, रियल लाइफ से भी हो सकता है, कोई महाभारत से हो सकता है, रामायण, कहीं भी से उठाकर आप डाल सकते हैं, जो उस बात को एलस्ट्रेट करे, जो टॉपिक दिया हुआ, जो टॉपिक दिया हो उसको आपको किसी न किसी तरीके से उस पर प्रकाश डाले। तो देखो ये वाला किया। अब आप यहाँ पे शुरू करने के बाद शुरू हो जाएंगे कि अब बताइए, इसे आपने कह दिया, इसी से आप निकालेंगे कि देखिए मोरल करेज जो है, हम एमसी लिख देते हैं, मोरल करेज बार बार क्यों लिखेंगे, शॉर्ट में समझा रहे हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है ज्यादा केवल ओपिनियन से। आपको एक रफ स्केच बताया जा रहा हूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ज्यादा मोरल करेज होने का। तो आपने अभी देखा कि मोरल करेज होने से ये एक्चुअल इम्पैक्ट लाता है, एक्चुअल इम्पैक्ट लाता है। क्या लाता है मोरल करेज? ये केवल दिमाग में नहीं रहेगा। देखो आपको मैं एक साइड लिखता हूं गांधी जी, भगत सिंह, इन लोगों के पास, और ये इधर मास है बहुत सारे। क्या सबको नहीं लग रहा था कि अंग्रेज गलत कर रहे? सब लोग नहीं देख रहे थे अत्याचार कर रहे हैं ये सारे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा। दिमाग में ये बात है, विचार है, सब लोग बोलते हैं आपस में ये अंग्रेज तो बहुत गलत कर रहा है, चाहे जमींदार के थ्रू, चाहे जिसके थ्रू लगान वसूले जा रहा है, लगान मूवी देखा था आपने? मास के पास ओपिनियन है, लेकिन केवल ओपिनियन से क्या होगा? आप बड़े अच्छे इंसान हो लेकिन केवल दिमागी रूप से, उससे क्या होगा? उससे ज्यादा बेहतर तो ये होगा कि आप छोटा सा एक्शन ही लो, लेकिन लो। तो कहा जाता है कि जब आप देखोगे ना कि कहा जाता है वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। कहने से अच्छा है आप अच्छा करो, ये भी तो है। ये एग्जाम्पल से मैंने क्या, गांधी जी ने विरोध किया तो इसका एक्चुअल इम्पैक्ट आता है। मोरल करेज आपको सचमुच में इम्पैक्ट लाता है, रियलिस्टिक बना देता है। जो ओपिनियन जो केवल दिमाग में था उसको इम्पैक्ट लेके आता है, है ना? किस पे इम्पैक्ट होता है? जो बिहेव कर रहा है उस पे भी है, उसकी हिम्मत भी और बढ़ जाती है। दूसरा सोसाइटी पे इम्पैक्ट आता है, तो इसको इंडिविजुअल पे भी आता है प्लस सोसाइटी पे भी, है ना? ये चीज, ये उसके
उस सोसाइटी को मोबिलाइज करता है, उसमें उसके अंदर भी इंकरेज इनकलकेट करता है। क्योंकि इसका जब दूसरा पार्ट आप देखेंगे, जैसे आपको मैं एक्चुअल इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि जैसे देखो, आप कहते हो कि ब्लड जो है ना लैब में नहीं बनाया जा सकता, तो ठीक है, कभी जिंदगी में ब्लड डोनेट किया है? नहीं। क्यों इतना भाषण दे रहे हो, इतनी कहानियां क्यों कर रहे हो, इतना ज्ञान बांट रहे हो, प्रवचन दे रहे हो? कभी सोचा है कि, कभी अगर आप हेल्दी हो, अगर कोई बीमार हो कोई बात नहीं है, कभी सोचा है कि इतना अच्छा सोचते हो, थोड़ा कर भी लो? मोरल करेज जो है ना, ये एक्चुअल इम्पैक्ट मैंने इसलिए कहा, ये जो है माइंड है, माइंड में ओपिनियन होता है कौन सा, और इसके अंदर ये बिहेवियर है, तो इसके ये मोरल करेज है। जब मोरल करेज होगा ना तब उसको आप करेंगे। तो आपको मैंने ब्लड डोनेशन वाला एग्जांपल दिया, कुछ भी आप दे सकते हो। आप बिहार का एग्जांपल ले लो कि फ्लडेड हो गया भाई नॉर्थ बिहार, सब लोग को देख रहे, बड़ा दुख हुआ, रोड पर लोगों को देखा है आपने। बहुत सारे फंड होते हैं, 1 रुपया दान कर देते, 10 रुपया दे देते, कोई मना किया है क्या? तब वो समझ में आता कि सचमुच में आप करेज है जो आप बिहेवियर में ला रहे हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ना समझ के आप लिखिए इसके बारे में कि एक्चुअल इम्पैक्ट है, कितने पॉइंट्स है ये मत देखिए, उसके अंदर का सब्सटेंस देखना है, ठीक है। दूसरा, आप रीजन ढूंढ सकते हो, आप अपने तरीके से रीजन देखो कि क्या हो सकता है। सोसाइटी एक्चुअल इम्पैक्ट किस पे लाया है, सोसाइटी पे लाया, इंडिविजुअल पे लाया, अच्छी सोसाइटी बनेगी, है ना। दूसरा जो है ना कि ये जो करेज है, ये मोरल करेज की बात कर रहा हूं मैं, ब्रीड्स मोरल करेज, आप समझे, मतलब मोरालिटी ब्रीड्स मोरालिटी, यानी करेज जो हिम्मत है ना, जैसे डर वायरस की तरफ फैलता है। एक आदमी मिलिट्री में ट्रेनिंग में दिया जाता है कि अगर एक ये यूनिट है, अगर इसमें एक व्यक्ति डरना शुरू करे ना, धीरे धीरे ये वायरस सब में फैलना शुरू हो जाएगा। डर बड़ी कंटेजियस होता है, बड़ी संक्रामक होता है। उसी तरीके से मोरल करेज भी है। एक इंसान हिम्मत दिखाएगा, तो अभी नोएडा का एग्जांपल दिया था, सब उठ खड़े, गांधी जी उठ खड़े हुए तो साथ में देखो कितने लोग खड़े हुए। ये भी हिम्मत, इसलिए कहा जाता है कि मोरल करेज ब्रीड्स मोरल करेज। तो जब ये फायदा है इसका कि क्यों मोरल करेज होना ज्यादा जरूरी है केवल विचार से, इन आप रीजन बताते जाओ, समझ रहे हैं ना, जितना आप रीजन बताओगे उतना आप सोच के आप बताओ। नहीं ये कोई रेडीमेड आंसर है क्या, ऐसे है जो कई क्वेश्चंस का आंसर निकल के आ जाता है। इसमें आपसे पूछा गया कि वाई, तो आपको बोल ही दिया वाई, तो वाई का मतलब आप कहोगे वाई दिस प्रोग्राम इज बेटर देन दिस वन, तो आप रीजन देते हो ना, उसका रीजन देते जाओ आप। आपको लोहिया जो थे पॉलिटिकल लीडर, उन्होंने कहा कि ये जो संसद से लेकर सड़क तक जिंदा कौमें जो है वो 5 साल तक इंतजार नहीं करती, ये उनका कोटेशन था। जिंदा जो कौम है, जो जागृत है, जिसमें करेज है, वो 5 साल तक इंतजार नहीं। आप गलत करते रहोगे, हम 5 साल इंतजार करें इलेक्शन का, ये संसद मार, ये सिंबॉलिक हो गया आपका ओपिनियन जहां बनता है, विचार बन रहा है वहां पे, पॉलिसी बन, आप जो कर रहे हो एक्चुअल में अगर गलत करोगे तो इस सड़क जो है एक्चुअल बिहेवियर का प्रतीक है, ये मेटाफर है। कि संसद में जो बात नहीं बनेगी, जो जो बातों से विचारों से नहीं हम आपको समझा पाए, तो हम बिहेवियर में रोकेंगे, आपको एक्चुअल में रोकेंगे। तो जाम, घेराव, धरना प्रदर्शन, ये सब डेमोक्रेटिक टूल्स क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि आप इसमें वायलेंस नहीं कर रहे हो, लेकिन अपना इतना मोरल करेज है कि आप विरोध कर रहे हो। आपको नेल्सन मंडेला को याद करना चाहिए, गांधी जी के पैरेलल में, मतलब बाद में। उस इंसान ने अपनी पूरी जवानी जेल में गुजारी। किस लिए गुजारी? सरकार ने कई बार कहा कि आप हल्का सा माफीनामा दो, आपको बहुत अच्छी लाइफ और सब कुछ प्रॉमिस किया, लेकिन पूरे अफ्रीकी समाज के लिए वो इंसान अपनी पूरी जवानी जेल में काट दी। ये कोई ओपिनियन तो था नहीं, ये तो एक्चुअल भी है। उसको कई बार ऑफर दिया गया
अपने यहाँ नहीं, कई बार बोले माफीनामा लिख दो हम छोड़ देंगे, गांधी जी बोले हमको नहीं, नहीं माफीनामा चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने आपको जो सजा बनता है आप दे दो। इसको कहते हैं मोरल करेज, नैतिकता जो है, उस ये जो साहस है, बल देता, वो बिहेवियर में निकल के आता। तो हमने नेल्सन मंडेला के बारे में जो कहा, फ्रीडम फ्रॉम फियर या कुछ ऐसा बुक भी है शायद उन्हीं के बारे में, तो मैं श्योर नहीं हूँ, आप चेक कर लेना, ऑटोबायोग्राफी है वो। क्या है एक्चुअली, ये सब दिखाता है कि करना ज्यादा जरूरी है। जिसके अंदर मोरल करेज होगा, नैतिक साहस होगा, वो बिहेवियर में उस चीज को करेगा। अदरवाइज विचारों में क्या है, विचार तो केवल दिमाग में है ना। लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़ा गलत हो रहा है देश में, लेकिन उसको रोकने के लिए, उसके लिए कुछ आप करते तो नहीं करते, तो बस बोलते रहते, कागजी शेर है ये, दिमागी शेर है। तो ये वाला पॉइंट आपको इस तरीके से बढ़ाते जाना है, मतलब आप ओपिनियन, रीजन देना है कि क्यों ऐसा, ये क्यों कहा आपने। ये जो है, ये जो आप पॉइंट लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो कि सोसाइटी है, कंट्री है, कल्चर है, जो भी है, हम सोसाइटी के लेवल पे ही देख रहे हैं, तो ये ग्रो करता है। ये ग्रोथ के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर हम एक बात लिखेंगे कि दो, एक है कि मटेरियल इम्प्रूवमेंट की बात होती है ना, मटेरियल इम्प्रूवमेंट। जिंदा कौमें क्यों कहा था उन्हें, मटेरियल ग्रोथ की बात हमने एक होता है, और एक यहाँ पे मैंने कहा मोरल ग्रोथ। देखो मोरल ग्रोथ, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ सही क्या है, गलत क्या है, इसके पीछे आवाज उठाने की जो ताकत है, वो मोरल। गलत हो रहा है कुछ भी। मैं रिसेंटली बिहार में बख्तियारपुर एक जगह है, वहां पे मैं नेशनल ये जो हाईवे का जो टोल है उसे क्रॉस किया। भाई एक टोल में 250-300 रुपए का टोल लगा रखे हो उसमें आप। अब किसी को 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर उसमें जाना है आगे, वो इंसान कहाँ से देगा? कि कौन सा नियम बना के रखे हो आप? कोई कुछ करने वाला नहीं है। हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लिखा, कोई ऐसा कोई खास जवाब तो नहीं दिया, बस चल रहा है ऐसे ही। आपको मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप अपने तरीके से चीजों को लिख सकते हो। कि कई बार डिस्क्रिपेंसी होती है, गलत होता है, हम आवाज ही नहीं उठाते। आप रोड के बारे में एग्जाम्पल हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखोगे कि सर्दियों में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं हाईवे पर। ड्राइव अगर आप करते हो देखते हो कि कोई ऐसा ट्रक है जो पीछे कुछ लाइट नहीं है, धुंध भी है, अब बताओ ना तो रिफ्लेक्टर लगा रखा है ना कुछ, वो जाके सीधे भिड़ती है कि नहीं? कोई कहने वाला नहीं है, ये टोल के से ही क्रॉस करके गया है वो। तो ये आवाज उठाने का हिम्मत, कहने का हिम्मत, ट्विटर पे ही कह लो, लेकिन करो तो। कई लोग केवल सोचते हैं, दिमाग में रखते हैं, उसी पे ये टॉपिक है कि ये ओपिनियन से ज्यादा मायने रखता है मोरल करेज। एक छोटा सा एक्शन, कहते ना वो, इवन वन पेनी इज बेटर देन थाउजेंड्स थाउट पीसेस। बहुत हजारों लाखों दिमाग में चलाते रहिए, उससे अच्छा 1 रुपया दान कर दीजिए, वो ज्यादा मायने रखता है। वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, कुछ कंक्रीट तो करिए। और उसके लिए मोरल करेज की जरूरत होती है। जहाँ अन्याय हो, जहाँ गलत हो रहा हो, वहां पे बोलने में कई लोग डरते हैं, वही है फियर। तो फियर तो संक्रामक, लोग बट फियर के कारण नहीं करते, इसीलिए सोसाइटी में मोरल करेज की बात है। और वो जब आएगा तो ग्रोथ हो, मोरल ग्रोथ होगा तो सोसाइटी जो है प्रॉस्पर करेगा। केवल आपको लगता है कि पैसे से ग्रोथ कर जाता है, पैसे होगा तो बहुत सारा करप्शन भी है, सब कुछ है। देखो तो ग्रोथ का मायने, का सही मायने क्या है, ये है। तो आप इस तरीके से, मैं कह रहा हूं कि आप ये पॉइंट्स को जनरेट करते हुए वाई का आंसर करें। वाई एक छोटा सा वीडियो के रूप में मैं आपको समझा रहा हूं इसको, कि मैं इस तरह से वाई का आंसर करूंगा, कि अलग अलग कारण बताऊंगा कि मोरल करेज ओपिनियन से ज्यादा मैटर क्यों करता है। कितनी चीजें तो मैंने बता दिया, आप रीजन देते, लिखते 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 जाओ, इसी लाइन पर लिखते चले जाओ, है ना। अब आप जब बहुत सारे रीजन आपको जो लिखना है लिखो,
जब आप उसके बाद लिखोगे तो फिर एक मन में आएगा क्या ओपिनियन मैटर करता है कि नहीं, यानी कि जो ओपिनियन आप कह रहे हो वो उसका कोई वैल्यू नहीं है क्या? उसका वैल्यू है, लेकिन केवल ओपिनियन हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओपिनियन भी हो और प्लस मोरल करेज भी हो। देखो, अब देखो तो आपका क्या है, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बेटर मतलब आप मोरल करेज भी रखते हो, आपका करेज है कि हम कर सकते हैं कुछ भी, और आप सही गलत सोचोगे ना। ओपिनियन, अगर आपने कुछ कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये एकदम बिना सोचे समझे कुछ बहुत ही प्राक्रम दिखा दी, वो बेवकूफी है। आप समझ लीजिए, वो बेवकूफी है। आपके सामने रात में 50 लोग आपको घेर लिया है और आप कह रहे हो कि हमारे करेज, हमको लड़ना मेरा धर्म है। बेवकूफ हो तो वहां पे माइंडफुल भी होना भी जरूरी है कि भाई विचार है, दिख रहा है कि हम उसको ओवर पावर नहीं कर सकते, तो वहां पे मोरल करेज ये नहीं कहता कि बेवकूफी कर लो। कहने का मतलब कि जब लास्ट वाले पोर्शन में आप जाएंगे तो इसको बताइए कि दोनों दोनों अगर है ना तो एक ऑप्शन बेटर है, लेकिन अंतत्वगतवा लास्टली आप यही कहेंगे कि केवल ओपिनियन वो मायने नहीं रखता, कागजी शेर हो गया, वो केवल बातों के शेर हो गए। एक्चुअल बिहेवियर में आए उसके लिए मोरल करेज जरूरी है। इन्हीं फ्रेमवर्क पे, क्योंकि हमने आपको समझा दिया कि क्या है इसका मतलब, तो जब टॉपिक का मतलब समझ में आया, यहाँ पर वाई का वर्ड, वाई को आप रीजनिंग करके देते जाओ, रीजन देते जाओ, और उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूड कर दो। इस तरीके से आपका ऐसे तैयार हो गया। ये कोई बहुत क्लमजी ऐसे नहीं था। क्लमजी ऐसे था उसके पहले, जो मैंने एक लगभग 1 घंटे का वीडियो बनाया जिसमें मास्टर क्लास है वो, कि मैंने उसमें बताया है कि कैसे आप सोचे किसी टॉपिक, जैसे इसमें उसमें और डेप्थ में मैंने बताया है। वो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें लिंक में लगा दूंगा। और वो भी बीपीएससी 71 में जो पूछा गया है उसके आधार पर वो पूरी स्किलिंग की क्लास है। तो अगर आप उसको देखेंगे और उसको जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप उसको ट्राई करेंगे आप बहुत अच्छा ऐसे लिख पाओगे। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, कई लोगों को लग रहा है कि कई लोग मुझे नहीं जानते होंगे, तो आप beautifulmindies.com पे जाओ, मेरा वेबसाइट है, और देखो कि इंडिया के टॉप स्कोरर जो है एसे में, तुम्हारे बिहार में ही कई पोस्टेड है हमारे स्टूडेंट। चंद्रिमा जो है 161 मार्क्स लेकर आई है, जो वन ऑफ द टॉप मार्क्स माना जाता है यूपीएससी में। वो भी उसी उसका ऐसे भी लगा हुआ है वहाँ पे, उसको आप डाउनलोड करके देखो, कितना सिंपल लिखती है क्लैरिटी के साथ। और यूपीएससी ने, आईएएस ने में उसको 161 मार्क्स एक्चुअल में आए हुए हैं, सोचो, आउट ऑफ 250। ये बढ़िया मार्क्स माना जाता है यूपीएससी में। मैं ये क्यों कोट कर रहा हूँ बार बार, क्यों, देखिए क्या नहीं कि आप अगर स्किल रखते हैं, अच्छे से इवेलुएट कराते हैं अपने ऐसे को, तो आपका ऐसे राइटिंग स्किल्स डेवलप करता चला जाता है। और ये याद रखना कि इवन बेस्ट जो प्लेयर होते हैं वर्ल्ड को, उसको भी कोच की जरूरत होती है। तो ये नहीं होता कि सब कुछ मैं खुद ही कर लूंगा। आपको अपना बेस्ट लिखोगे, उसमें कमी क्या है वो तो कोई आपसे एक जो कहते हैं ना, एम एम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर कोई होगा, तभी तो आपको डिटेक्ट कर पाएगा कि इसमें ये कमी है, ये कमी है। तो अगर आप इसे में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप लिखिए। जैसे ड्राइविंग के बारे में कहता हूँ कि ड्राइविंग के बारे में पढ़ने से नहीं, एक्चुअल में ड्राइव करने से आप सीखेंगे। तो आप उसके बारे में लिखिए। गलती सलती शुरुआत में होगा, लेकिन आप सीख जाओगे लिखना। और अगर चाहते हैं कि आपका ऐसे कोई इवेलुएट करने वाला आपको नहीं है, तो हमारा ऐसे का एक पर्सनल मेंटरिंग प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर उसके डिटेल दिए रहते हैं, आप उसको कर सकते हैं। मैं आपके ऐसे को इवेलुएट करके आपको मैं गाइड कर सकता हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं, इसको अपने अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और टॉपिक पर जिसमें आपको डिफिकल्टी होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ये बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे अगली बार बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।